Hello students, welcome to our YouTube channel ACBCA. Myself Vimal Prajapati. In this video students, we will solve exercise 1.4 of class 10th maths NCERT. Okay students, first question is without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो गिवन यहाँ पे रेशनल नंबर्स हैं इनमें कौन से अगर हम उन्हें सॉल्व करेंगे तो कौन से जो रेशनल नंबर है उनका एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट होगा या फिर कौन से रेशनल नंबर का जो एक्सपेंशन है जब उसे सॉल्व करेंगे तो नॉन टर्मिनेट होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है क्या। किसी भी रेशनल नंबर जैसे ये P अपॉन Q की फॉर्म में जो लिखा हुआ होता है, जब हम उसे सॉल्व करते हैं मीन्स डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को जब हम डिवाइड करेंगे तो होता क्या है कि आपका जो आंसर आता है पॉइंट में आ जाएगा। जब आंसर तो पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स जो डिजिट्स होते हैं अगर उनका प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, मतलब वो जो है जब डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे प्रोसेस जब डिवाइड करने का है कहीं ना कहीं लास्ट उसका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, लास्ट डिजिट मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपका टर्मिनेट होता है। दैट मीन्स एग्जाम्पल समझते हैं स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे 4 अपॉन कोई एक नंबर ले लिया जैसे 8, ठीक है ना, तो आप 8 से 4 को अगर डिवाइड करोगे, 4 की जगह यहाँ 5 ले लेते हैं। आप 8 से अगर जैसे 5 को अगर डिवाइड करते हो तो डिवाइड तो होगा नहीं यहाँ पे, है ना, 5 में। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, 0 पॉइंट लगा देते। पॉइंट से क्या होता है, यहाँ पे 0 लगा दिया। ठीक है ना, तो 8 6 जा 48, रिमाइंडर कितना आया 2। अब हम पॉइंट 1 टाइम यूज कर चुके हैं तो ये अब प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। कौन सा प्रोसेस, जब तक यहाँ 0 जैसे लगा देंगे और ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा डिवाइड का जब तक हमारा जो है ये प्रोसेस स्टॉप ना हो जाए, मीन्स रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है ना, तो 8 2 जा 16, अब यहाँ पे रिमाइंडर आपको क्या मिला 4, फिर अगेन हम यहाँ 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब 8 5 जा 40, अब रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, मतलब प्रोसेस जो है अब वो स्टॉप हो गया। तो अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मिला है वो ध्यान से देखिए कि 0.625 है ना, प्रोसेस रुक गया, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया और इसको मैंने पूरा सॉल्व कर लिया। तो ये जो कंडीशन बनी है, ये जो अब आपका डेसिमल जो बना है ये आपका है क्या, टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपका ये हो गया। इसका जो आंसर है वो कैसा होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आएगा। ठीक है ना, अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये वाला जो प्रोसेस है, मतलब पॉइंट के बाद में कुछ ना कुछ कंटिन्यू आता ही रहे, ये प्रोसेस स्टॉप ना हो तो वो आपका होता है नॉन टर्मिनेट। ठीक है ना, तो इसका भी एक एग्जांपल यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट हमने 1 को 3 से डिवाइड किया। ठीक है ना, तो 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट लगाया, फिर यहाँ एक 0 रख देंगे, 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर अब पॉइंट तो हम 1 टाइम यूज कर चुके हैं तो अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 रिमाइंडर, फिर 0 बढ़ाएंगे, है ना, 3 3 जा 9, फिर 1 रिमाइंडर, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब ये प्रोसेस जो है ना कंटिन्यू चलेगा क्योंकि अब ये रिपीट होने लगा है ना, तो अब ये 3 3 3 3 कंटिन्यू आएगा। तो ये जो है वो है नॉन टर्मिनेट। क्या है, नॉन टर्मिनेट, है ना। तो अब इसका अगला जो स्टेप है वो भी समझते हैं। अभी जैसे 0.235 सपोज दैट जैसे ये आपको कोई नंबर मिला तो ये तो आपका हो गया टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेट। अब यहाँ पे 0.3333 इस तरीके से मिल सकता है या फिर 0.5555 समथिंग इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है 0.213213213213 और एंड सो ऑन, डॉट डॉट बना दिया। तो ये जो आपकी 3 कंडीशंस है, ये जो मैंने 3 डेसिमल नंबर्स जो लिखे हुए हैं ये जो है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, इनका प्रोसेस जो है स्टॉप नहीं हो रहा है, ये कहाँ तक जाएंगे कोई पता नहीं है, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग। अब समझते हैं दूसरी बात, ये आपके क्या थे, नॉन टर्मिनेट। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे कंडीशन ये है कि टर्मिनेट तो आपका ठीक है क्लियर हो गया कि टर्मिनेट क्या है, जिनका प्रोसेस स्टॉप हो जाए। ठीक है ना,
अब नॉन टर्मिनेट को अब यहाँ पे और थोड़ा सा समझते हैं डीपली कि ये नॉन टर्मिनेट तो समझ में आ गया कि यहाँ पे प्रोसेस जो स्टॉप नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेट। ध्यान से देखिए ये जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस लिखे हुए हैं ये साथ में क्या क्या कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ये रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है ना, रिपीटिंग भी इनमें आ रही है, ये रिपीट भी हो रहे हैं, 3 3 3 3 प्रोसेस स्टॉप नहीं हो रहा है नॉट टर्मिनेट बट रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है ना, ये कंटिन्यू वही डिजिट्स जो है कंटिन्यू आ रही है तो ये रिपीट हो रहे हैं ये 5 5 5 ये भी रिपीट हो रहा है, ये 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 नॉन टर्मिनेट भी है, प्रोसेस रुक नहीं रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है और ये क्या है आपका जो है रिपीट भी हो रहा है। तो इस कंडीशन को आप समझ गए होंगे कि ये टर्मिनेट होते हैं और ये नॉन टर्मिनेट और एंड रिपीट, ठीक है ना, ये कंडीशन इनकी होती है। दूसरी बात अब आगे समझते हैं कि ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं जहां हम ये फाइंड कर पाएँ कि ये हाँ बिल्कुल टर्मिनेट होगा, या फिर ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेट हम एकदम से समझ लें कि ये टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट है और रिपीट भी है। तो इस तरीके से इनका समझने का प्रोसेस क्या है। सो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिए कि कोई भी जो रेशनल नंबर्स दे रखे होते हैं उनमें क्या करते हैं हम, जो डिनोमिनेटर्स होते हैं तो डिनोमिनेटर्स को जो हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है ना। अब डिनोमिनेटर्स को जब आप फैक्टराइज करेंगे, किसको करेंगे, डिनोमिनेटर को, ठीक है, डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करेंगे। अगर हमने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया उसमें, ठीक है, उसमें क्या है कि फैक्टराइजेशन में या तो केवल 2 आए और 5 और बोथ, मतलब अगर डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में केवल 2 आना चाहिए या फिर 5 या फिर दोनों, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन आती है तो आप समझ लीजिए वो 100% टर्मिनेट होगा, ठीक है, वो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होगा किसी भी रेशनल नंबर का आंसर। ओके, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में अदर देन, फैक्टराइजेशन में अदर देन मतलब अदर देन 2 और 5 और बोथ, अगर इनके अलावा कोई दूसरा भी अगर कोई नंबर आ गया तो समझ लीजिए वो नॉन टर्मिनेटिंग, उसका एक्सपेंशन कैसा होगा उस रेशनल नंबर का, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बात समझ में आ गई, ठीक है, नॉन टर्मिनेट भी होगा और वो 100% रिपीट करेगा। अब समझिए कि अगर कहीं पे क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछा जाए कि जैसे यही आप एक नंबर ले लीजिए, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये नंबर लिखा हुआ है, इसमें क्या है कि 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 ये कंटिन्यू जो है चल रहा है और यहाँ पे जो प्रोसेस है स्टॉप नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ प्रोसेस स्टॉप जैसे नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये किसी भी रेशनल नंबर का एक्सपेंशन है तो उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में जो फैक्टराइजेशन अगर हम उसका करेंगे तो 100% उसके फैक्टराइजेशन में 100% 2 और 5 के अलावा और भी कुछ आ सकता है, ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या था ये जो आपका है ये 2 1 3 2 1 3 2 1 3 ये कंटिन्यू जो है वही डिजिट्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो 100% ये जिस किसी भी रेशनल नंबर का एक्सपेंशन यहाँ लिखा है उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो वहाँ पे 2 और 5 अगर आए तो भी ठीक है, अगर नहीं आता है तो उनके अलावा 2 और 5 के अलावा और कुछ आएगा 100%, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। अब इसकी अगर बात करें, इन दोनों की अगर बात करें, ये भी क्या है बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पे कंडीशन बन रही है, ठीक है, तो इनमें भी वही कंडीशन फॉलो होगी जो इसमें मैंने बताई। अब इसकी बात करें जो टर्मिनेट है, अगर हम इसकी बात करें कि ये जिस रेशनल नंबर का यहाँ पे एक्सपेंशन लिखा हुआ है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हुआ है वो टर्मिनेट है, 100% उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो या तो ओनली 2 मिलेगा या फिर ओनली 5 मिलेगा या फिर 2 और 5 दोनों मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे थोड़ा से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और उसके जो पार्ट्स हैं इन्हें देखते हैं, ठीक है। आपका
क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब यहाँ पे जो रेशनल नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इनमें से किसका जो आंसर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब उसका जो अगर हम सॉल्व करें तो डेसिमल एक्सपेंशन जो मिलेगा वो टर्मिनेट होगा, और किसका नॉन टर्मिनेट और रिपीट होगा, वो हमें यहाँ पे चेक करना है। ओके, तो फर्स्ट आपका क्या है 13/3125, ये जैसे है क्वेश्चन, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज कीजिए, तो 3125 है, तो 3125 इसको फैक्टराइज आप कर सकते हैं इस तरीके से, 5 6 30, 5 2 और ये आप इसको कर लेते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फैक्टराइजेशन ये आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 है ना, 5 टाइम्स यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट हम 5 टाइम्स करेंगे तो ये इसके इक्वल होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आ गया। स्टूडेंट्स अब ध्यान से समझिए, मैंने अभी आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन जब आप करते हैं, अगर फैक्टराइजेशन में केवल या तो 2 आए या फिर केवल 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए, इनके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, तो वो क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उस रेशनल नंबर का। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है 5 ओनली 5 आ रहा है, बिल्कुल अगर 5 आ रहा है तो फिर ये टर्मिनेट होगा, तो अब इसका जो एक्सपेंशन है डेसिमल एक्सपेंशन वो कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, इसका जो एक्सपेंशन है वो कैसा होगा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। ओके, नेक्स्ट 17/8। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और भी समझ लेते हैं स्टूडेंट्स की जो भी रेशनल नंबर यहाँ पे गिवन है तो उसको टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं उस रेशनल नंबर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखा हुआ है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि वो जो है अगर किसी अदर नंबर से दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों अगर डिविजिबल हैं तो उनको कट कर देंगे तब आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। और अगर नहीं कट हो रहे हैं किसी से तो ऑलरेडी वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। यू कैन से दैट HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी इज इक्वल टू 1। ओके, सो नेक्स्ट आपका 17/8 सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप डिनोमिनेटर्स का फैक्टराइजेशन करेंगे, इनका तो 2 × 2 मिलेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ 2 ओनली आ रहा है तो ये फिर इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा टर्मिनेट होगा, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट 64/455, तो 455 इसको आप फैक्टराइज करिए तो ये आपका 5 9 45, 5 1 5 और ये 7 से डिविजिबल है, 7 1 7, 7 3 21 एंड 13 1 13, तो ये अब आपका आ गया 5 × 7 × 13। सो स्टूडेंट्स यू कैन से सो दैट यहाँ पे जो आपका जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर का जब आपने यहाँ पे फैक्टराइज किया तो यहाँ 5 के अलावा 7 13 आ रहा है, ठीक है ना। तो कंडीशन टर्मिनेट की क्या थी कि 2 या फिर 5 या फिर दोनों आने चाहिए तो टर्मिनेट होता था, इनके अलावा और भी अगर कुछ आ जाता है वो तो क्या बन जाएगा नॉन टर्मिनेट, ठीक है। तो यहाँ 5 के अलावा और भी यहाँ पे 7 और 13 आ गया, तो ये अब आपका इस रेशनल नंबर का जो आंसर होगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब रिपीट भी करेगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कुछ एक्सपेंशंस लिखे थे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो ये जो रेशनल नंबर है इसका जो आंसर है वो कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15/1600। अब इसका हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर 1600 का, ठीक है ना, 1600 का, तो इसका हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 2 2 4 2 8 2 16, बच्चा यहाँ पे 100 मतलब 2 2 4 5 20 5 100, तो ये आ गया इसका, हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है और 2 के अलावा और क्या आ गया 5 आ गया, तो केवल 2 और 5 यही दो यहाँ पे आपको नंबर्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स ये कैसा है टर्मिनेट है, ठीक है ना। 2 और 5 के अलावा और भी कुछ अगर आ जाता तो नॉन टर्मिनेट बन जाता, तो ये कैसा हो गया टर्मिनेटिंग। ओके, ये आपका बन गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट
29/343 यहाँ पे कर लीजिए। तो 343 ये आपका होता है 7 7 जा 49 इंटू 7, है ना। ये 7 क्यूब है, मतलब 7 इंटू 7 49, और 49 से 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आएगा। तो यहाँ पे 2 और 5 ही नहीं आ रही, कोई दूसरा आ रहा है। 100% क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है ना, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है स्टूडेंट्स, तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 23/2^3 एंड 5/2 इंटू में है। ठीक है, समझिए इसको कि ये आपका 23 है, अपॉन में देखिए 2 और 5 ओनली 2 आ रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, यहाँ पे पावर लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। 2/3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे पावर क्या है 3। 5/2 मीन्स 5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो समझ आ गया ना कि यहाँ 2 और 5 के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, इसका एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग। ओके, एक्सपेंशन होगा यहाँ पे टर्मिनेटिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इस तरीके से आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल समझ सकते हो। यहाँ 2/2 मतलब 2 आ रहा है ओनली। यहाँ पे 2 एक केवल नहीं है, आगे भी हैं 5 जो है, उसके बाद फिर क्या है 7, मतलब 2 का हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2/2 में 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है ना, 5 का 7 टाइम्स, तो 2 हो गए और 5 हो गए। इसके बाद 7 का भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 7 पावर 5 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 7 भी आ गया इसमें। तो ये आपका बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है ना, ये इसका एक्सपेंशन ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट 6/15। ठीक है, अब 6/15 जो आप चेक कीजिए, 6/15 है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं लिखा है, बिकॉज 6 and 15 बोथ आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ध्यान से चेक कीजिए कि दोनों ही आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, 3 2 6 3 5 15, तो 2/5। अब जो आपका रेशनल नंबर बना, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इसका डिनोमिनेटर जो है इसमें क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब 5 आ रहा है मतलब क्या हो गया, टर्मिनेट, है ना। तो ये आपका बन जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन टर्मिनेट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 35/50, तो ये भी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। 35/50 बोथ आर डिविजिबल बाय 5, 5 10 जा 50, 5 7 जा 35, है ना। 7/10। Now factorization of denominator 2 into 5, 2 5 is 10. Okay, so you can see that denominators के जो factorization में केवल क्या आ रहा है 2 and 5, that means terminating. Okay, ये आपका कैसा हो जाएगा, terminating. ठीक है, नेक्स्ट 77/210 यहाँ पे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले चेंज करना पड़ेगा। 77/210 7 से डिविजिबल है ये, 7 3 जा 21 और ये 0, और ये 7 से कट कर दो, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, तो 11/30। ठीक है, तो अब 11/30, 30 को फैक्टराइज कीजिए, 2 3 जा 6, 5 जा 30। तो यहाँ पे देखो 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया। दैट मीन्स ये आपका कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सिमिलरली इसी मेथड से आप नेक्स्ट इसके जो पार्ट्स बचे हैं, यहाँ पे कितने 10 पार्ट्स हो गए, 1 मिनट चेक करते हैं बुक्स में। इसको स्टूडेंट्स अगेन एंड अगेन आप वीडियो को देखेंगे, जिससे आपको ये जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से जो। ओके स्टूडेंट्स, ओनली 10 यहाँ पे पार्ट्स थे और वो सॉल्व हो गए हैं स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस। क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशंस आपको लिखना है ऑफ दोज रेशनल नंबर, उन रेशनल नंबर्स के इन क्वेश्चन 1। मतलब क्या है, जो क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं वो अब जो ऊपर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1 पहले जो हम कर चुके हैं सॉल्व, विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस मींस
जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, उसमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिनका हमारा आंसर मिला था, तो उनका जो है डेसिमल एक्सपेंशन भी आपको लिखना है, ठीक है ना। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, हमें डेसिमल एक्सपेंशन में ही उनको लिखना है, चेंज करना है, उनका आंसर फाइंड करना है। किनका? उन रेशनल नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 1 के हैं, जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, हमें उसको आंसर में भी फाइंड करना है। ओके, सो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे थे उसमें टर्मिनेट कौन कौन से आए थे। तो फर्स्ट टर्मिनेट था, ठीक है, इसका मुझे एक्सपेंशन अभी फाइंड करना है। सेकंड में भी टर्मिनेटिंग था, इसका भी हमें एक्सपेंशन फाइंड करना है ना। और ये थर्ड था, ये नॉन टर्मिनेटिंग था, तो इसका तो एक्सपेंशन हमें फाइंड नहीं करना है, तो अब हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस उनका एक्सपेंशन राइट करना है जो कैसे हैं, टर्मिनेट हैं। ओके, ये आपका टर्मिनेट है, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेट है, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, ये आपका टर्मिनेट है, इसको फाइंड करेंगे। ये नॉन टर्मिनेट है, इसको भी इरेज करेंगे यहाँ से। एंड फिर आपका ये टर्मिनेट है, इसको फाइंड करेंगे। नेक्स्ट टर्मिनेट और लास्ट नॉन टर्मिनेट। ओके स्टूडेंट्स, इसको भी इसको यहाँ से हटाएंगे, इसको भी हटाओ, ठीक है। अब जो टर्मिनेटिंग वाले बचे हैं, जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, उनका मुझे अब डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, ठीक है। तो ओके, ये आपका फर्स्ट वाला जो है, इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। इसको अभी इरेज कर लेते हैं, बाद में इसको नोट कर लेंगे। ये फर्स्ट है, ये टर्मिनेट होगा, ठीक है, इसका टर्मिनेट एक्सपेंशन आएगा। तो अब होगा क्या इसका आंसर, वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, वो अब फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेथड क्या होता है कि हम 3125 से 13 को डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, उसको हम लिख देंगे। आपके पास एक मेथड ये है कि आप 3125 जो है इससे 13 को डिवाइड कर दो, 0 है ना, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, फिर डिवाइड होगा नहीं, अगेन 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, आगे फिर से डिवाइड नहीं है, फिर 0 पुट करेंगे, फिर 0 यहाँ आ जाएगा। अब जो बना इस तरीके से जो डिवाइड करने का जो प्रोसेस है, वो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये मेथड यूज़ आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो अनदर जो मेथड है वो ये है कि ये वाला जो था नंबर, ठीक है ना, हमने यहाँ पे इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखा हुआ था इसके फैक्टराइजेशन को, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। 13/5 का जो मल्टीप्लाई था 1 2 3 4 5 टाइम्स था, तो हम 5/5 इसको राइट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल और समझते हैं इसको और थोड़ा सा इजी करने के लिए, कि जैसे कोई भी नंबर होता है 31876, अब इसको अगर मुझे डिवाइड करना हो 875 समथिंग, एक एग्जांपल ले लिया, डिवाइड आपको नहीं करना है, समझिए केवल कि अगर इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मतलब ज़्यादा टाइम भी लगेगा इसको सॉल्व करने में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ज़्यादा आती है। या फिर अगर यही क्वेश्चन आपका ऐसे होता, इससे बड़ा है 1000, ठीक है ना, इससे इसको डिवाइड करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। बट अगर 1000 जबकि इससे बड़ा नंबर है, इससे अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? इसलिए कि हम बस केवल क्या देख लेते हैं, यहाँ पे 3 0 है ना, 3 0 है, मतलब 3 डिजिट हम काउंट कर लेंगे राइट टू लेफ्ट। कैसे करते हैं, 3 0 है तो 3 डिजिट काउंट करते हैं इधर से, और इधर से 3 डिजिट काउंट करके हम पॉइंट लगा देते हैं 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 8 के आगे, तो 31.876, ये आपका आंसर हो गया डायरेक्टली। और इसको डिवाइड करने में आपको टाइम लगेगा, है ना। तो समझाने का मतलब ये है कि इस टाइप से जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड आसानी से हो जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि इन सबके डिनोमिनेटर्स को इस फॉर्म में चेंज कर देंगे, या तो वो 10 होना चाहिए, या फिर 100, या फिर 1000, या फिर 10,000 समथिंग, इस टाइप से। ओके, तो चेंज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट है वो ये है 13/5 पावर 5,
ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 13 अपॉन 5 पावर 5। अब हम क्या करेंगे, 5 जो है यहाँ पे 5 बार इसका मल्टीप्लाई किया गया है, और हम 5 बार मल्टीप्लाई जो 5 किया गया उसमें 2 का मल्टीप्लाई मतलब 2 का मल्टीप्लाई अगर हम और कर दें 5 टाइम्स, ध्यान से देखिए 5 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 का, तो 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10 है ना, 10 10, तो पूरा 10 में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर 5 जो है 5 टाइम्स है तो 2 का भी हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 2 10 जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो अब ध्यान ये भी रखना है कि जिस नंबर का आपने नीचे मल्टीप्लाई अपनी तरफ से किया है उसी नंबर का हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 पावर 5 का हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका न्यूमरेटर 13 इंटू 2 पावर 5 का मतलब है 32। 2 पावर 5 का मतलब क्या हो गया कि हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 है ना। और नीचे आपका डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, 5 2 10 पावर 5 ये बन गया। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 13 2 आपका हो जाएगा 26, 13 3 39 और 2 आपका कैरी 41। ओके, और 10 पावर 5 का मतलब क्या हो गया कि 0 जो है 5 टाइम्स है, मतलब 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 आप लिख लें। तो आप यहीं से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे और थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने यहाँ 0 भी लिख दिया, क्योंकि अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे 0 कितनी बार है, 5 बार है ना। 5 टाइम्स अगर 0 है तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में 5 डिजिट काउंट करके हम पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। कैसे, राइट टू लेफ्ट हम काउंट करेंगे। तो 6 आपका 1 डिजिट और 4 1 4 ये 3 डिजिट हो गए, तो 1 2 3 4 5। अगर 5 डिजिट नहीं है और हमें 5 डिजिट चाहिए तो हम 0 रख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 डिजिट हो गए और पॉइंट लगा देंगे और ये 0। तो ये आपका हो गया आंसर इस फर्स्ट का। ओके, तो ये फर्स्ट का आपका आंसर हो गया। अब समझते हैं आपका जो नेक्स्ट था 17 अपॉन 8, ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जैसे 2 का सेकंड पार्ट था। तो यहाँ पे आपका आया था 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 7 अपॉन 2 पावर 3। अब यहाँ 2 पावर 3 है ना। अब 2 पावर 3 है तो अब किसकी जरूरत है, 5 पावर 3 की। तो 5 2 10 तभी तो होगा, 2 तो है ही ऑलरेडी, तो 5 का और होना चाहिए मल्टीप्लाई, 5 2 10 हो जाएगा। लेकिन अब कितनी बार, यहाँ 2 अगर 3 टाइम्स है तो 5 का भी 3 टाइम्स ही करना पड़ेगा, तो उसका न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका 17 इंटू 5 का 3 टाइम्स करेंगे तो 125 आ जाएगा अपॉन, और 2 5 का क्या हो जाएगा 10 पावर 3, ये बना। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 17 का 125 जो है इसमें हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको भी यहाँ से इरेज कर लेते हैं, इससे पहले सॉल्व कर लें। तो अब 17 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 17 5 85 4 और ये आपका 2125। ठीक है, चेक कर लीजिए मल्टीप्लाई करके। ओके, ठीक है, और अपॉन 10 पावर 3 का मतलब है कि 3 टाइम्स 0 रख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे 3 टाइम्स 0 है तो 3 डिजिट काउंट कर लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 2.125, 1 2 3 डिजिट काउंट किया और पॉइंट यहाँ आ गया, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, इस नंबर का है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें बस केवल यही करना होता है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं वहाँ पे हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से अगर हम 10 100 1000 इस फॉर्म में अगर चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से। आपका ये जो है ये टर्मिनेट है आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ठीक है ना, सेकंड ये हो गया, थर्ड वाला चलो पहले इसको देख लेते हैं। 15 अपॉन 1600। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखिए, चेक कीजिए कि जो आपका 15 अपॉन 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 2 पावर 6 इंटू, ठीक है ना, 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 पावर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे केस बन गया आपका, इसको बहुत ध्यान से समझना है। 15 अपॉन 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 2। तो अब यहाँ पे हम 10 पावर कैसे चेंज करें, तो यहाँ पे जो 2 पावर 6 ये पावर ज़्यादा है तो इसको भी हम 6 बना लेंगे। अब यहाँ हम कहें कि 5 पावर 2 है तो इसको भी 2 बना लो, तो नहीं बना सकते, लेकिन इसको 6 बनाया जा सकता है। ओके,
तो यहाँ 2 पावर 6 है तो 5 पावर जो है 6 ही होना चाहिए, तो 2 तो है ही ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे 5 पावर 4 का और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 पावर 2 ये, 5 पावर 4 ये, तो 5 पावर 6 हो गए। अब हमने मल्टीप्लाई किया 5 पावर 4 का, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा इसका, है ना। तो आपका बनेगा 15 इंटू 5 पावर 4 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स 625, ओके। और अपॉन, अब देखिए 2 पावर 6 और 5 पावर भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 ये 2 ये, तो 5 पावर भी 6 मतलब 5 2 is 10 पावर 6, ओके। अब मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे न्यूमरेटर में 15, 5 से कितना होता है 575 है ना, ये आपका 7 3 93, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 10 पावर 6 का मतलब है कि 0 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिजिट काउंट करिए 1 2 3 4, 2 डिजिट अब कम पड़ रहे हैं तो 0 रख लेंगे यहाँ पे, 5 7 3 9 0 0 हो गया ना 6, 1 2 3 4 5 6 और पॉइंट लगा देंगे, बस ये इसका हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, ओके स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो उनको भी बिल्कुल सिमिलरली इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन देन यू मे कमेंट, ओके स्टूडेंट्स। सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay students, now question number 3. The following real numbers have decimal expansions as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P upon Q, what can you say about the prime factors of Q? Means यहाँ पे क्या करना है कि जो फॉलोइंग रियल नंबर्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं डेसिमल एक्सपेंशन के, ठीक है ना, तो इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, मतलब इन केसेस में आपको ये देखना है कि कौन रेशनल है या फिर नहीं है, ठीक है। इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स, तो आप जैसे जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन टाइप में जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आएंगे, तो डिनोमिनेटर जहाँ पे होगा मतलब Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, तो आप Q के बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब जो Q है डिनोमिनेटर उसके बारे में फिर आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। सो पहले तो हम ये समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ये रेशनल है या फिर नहीं है। पहले तो इसको समझिए कि ये रेशनल है या फिर नहीं है। तो ध्यान से देखिए कि पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स लिखे हुए हैं इनको आप देखिए कि इनका जो प्रोसेस है वो स्टॉप है, आगे डॉट 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 के जो नहीं है साइन यहाँ पे बने हुए हैं, तो ये तो आपका प्रोसेस स्टॉप है। और कोई भी अगर डेसिमल एक्सपेंशन आपका लिखा है जहाँ पे प्रोसेस अगर स्टॉप है, तो उस कंडीशन में वो क्या बन जाता है, वो 100% रेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर जो भी होते हैं उनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये आपका कैसा है, रेशनल, ठीक है, रेशनल है। अब अगर रेशनल है तो अब इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यू कैन राइट एज दिस नंबर एज P अपॉन Q, यू कैन से यू कैन राइट दिस नंबर इज ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, इसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो। अब अगर इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख देंगे, तो ये जो Q है डिनोमिनेटर है उसके बारे में फिर आप क्या कहेंगे, ये भी आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा Q, यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रोसेस है बिल्कुल स्टॉप है, और जहाँ प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जहाँ प्रोसेस स्टॉप हो जाता है दैट मीन्स कि उसके जो फैक्टराइजेशन है डिनोमिनेटर को, उसमें या तो ओनली 2 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर 2 और 5 दोनों ही आएंगे, ठीक है ना। तो कंडीशन ये है कि इसका प्रोसेस जो है बिल्कुल यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप है, और इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q विल बी 2, और यहाँ पे आइदर लिख लीजिए या तो, है ना, आइदर 2 और 5 और बोथ, और क्या लिखेंगे ओनली, मतलब 2 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर दोनों आएंगे, बस इनके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ये आपका आंसर जो है क्या है कि यहाँ पे 2 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर दोनों, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये आपका जो है
टर्मिनेट है, रेशनल है, तो इसकी कंडीशन ये आ गई, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे सेकंड जो है वो तो दिखने से ही लग रहा है प्रोसेस स्टॉप भी नहीं है, और उसके बाद में प्रोसेस स्टॉप ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है वो रेशनल हो, बट अब कंडीशन ये है प्रोसेस स्टॉप होने के साथ साथ डिजिट्स रिपीट होने चाहिए तो रेशनल होगा। अब यहाँ देखिए क्या रिपीटेशन हो रहा है या नहीं। यहाँ 1 2 0 समझ गए, यहाँ 1 2 0, यहाँ 1 2 0 0, यहाँ 1 2 0 0, मतलब क्या देखने को मिल रहा है कि जीरो यहाँ पे हर स्टेप में कह सकते हैं कि हर स्टेप में जो है यहाँ पे जीरो जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से समझिए कि 0.120 है ना, एक बार 0 1 2 0 0 मतलब दो बार जीरो आ गया, 1 2 0 0 0 मतलब 3 टाइम्स यहाँ पे जीरो आ गया। नेक्स्ट इसमें क्या है 1 2 3 4 4 टाइम्स जीरो, हर एक कह सकते हैं यूनिट में जो है ना एक डिजिट बढ़ रहा है, और ऐसी कंडीशन में ये जो है इरेशनल होता है, रेशनल नहीं होता, तो हम इसको लिख देंगे नॉट रेशनल। और जब ये नॉट रेशनल है मतलब रेशनल नहीं है, तो फिर इसके बारे में हमें आगे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम उसके डिनोमिनेटर उसके क्यू की बात करेंगे जहाँ पे हमें रेशनल मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पॉइंट, और ये आपका देखो यहाँ पे साइन जो है बार का यूज़ किया गया। बार जो साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिपीटेशन, मतलब ये जिन भी बार लगाओगे जितने डिजिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब है कि ये डिजिट जो है यहीं से फिर से रिपीट करेंगे। इसका मतलब है कि अगर हम इसको हटा दें इस बात को, तो इसका मतलब है कि फिर से 1 2 3 4 इस तरीके से आगे चलेगा, ठीक है ना। कंटिन्यू यही जो है डिजिट्स बार बार आते रहेंगे, तो ये बात जो है रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने अभी आपसे कहा था कि कोई भी नंबर है अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर उसका जो प्रोसेस स्टॉप ना हो रहा हो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो रहा है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है ये रेशनल हो। अब हमें ये देखना है कि क्या ये रिपीटेशन है, मतलब यहाँ पे डिजिट्स वही रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, बात क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिपीटेशन, है ना। तो यही डिजिट आपके फिर दोबारा से आएंगे, तो इस कंडीशन में भी हमारा रेशनल होता है। इरेशनल कब होता है, इस कंडीशन में, यहाँ रेशनल नहीं होता, इरेशनल होता है, तो ठीक है ना। तो ये आपका रेशनल है, तो इसको लिख सकते हो कि ये आपका जो है रेशनल है। अगर रेशनल है तो फिर यहाँ पे मैंने जो कंडीशन लिखी थी, यहाँ कंडीशन आपकी थी कि इसको रेशनल को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी हम लिख देंगे कि ये जो है P अपॉन Q की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो अब इसके Q के बारे में फिर आप क्या कहेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा था प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q मतलब डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर में है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q विल बी आइदर 2 और 5 और बोथ, मतलब यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स Q के थे उसमें केवल 2 5 या फिर यही दोनों आ रहे थे, बट रिपीटेशन वाले में क्या है, रिपीटेशन वाले में 2 और 5 के अलावा और भी कुछ आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q will be other than 2 और 5, ठीक है ना, मतलब इनके अलावा और भी कुछ यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स में आ सकता है, 2 और 5 के अलावा और भी कुछ यहाँ पे आ सकता है, तो ये आपका हो गया इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से अगेन एंड अगेन आप इसको देखेंगे और समझेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। फिर से वही बात कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।